हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, इंटेलिजेंस को मापने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए यानी इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया। जो अल्फ्रेड बीने हैं, इन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। इसके साथ इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड आईक्यू की। तो जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है उसे अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। मेंटल एज से हमारा मतलब है कि हमारी मानसिक आयु कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 5 साल का बच्चा है और यदि उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह काम करता है, तो मतलब कि उसकी जो मानसिक आयु है यानी जो उसकी मेंटल एज है वो 10 साल है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो 5 साल का है, तो मतलब कि जो 5 साल है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है और उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह काम करता है। तो जो 10 साल है ये उसकी मेंटल एज है। और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होती है, उन्हें ब्राइट कहा जाता है। और जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, वो डल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। और इसके बाद जो लुईस टर्मन है, इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया है, जो है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यदि हमें किसी इंडिविजुअल की मेंटल एज पता हो, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पता हो, तो हम यहाँ से इजीली उसका आईक्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इंडिविजुअल की मेंटल एज 8 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो हम इजीली यहाँ से इस फॉर्मूले में इनको पुट करके निकाल सकते हैं कि उसका आईक्यू कितना होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू की। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो टर्मन है, इन्होंने आईक्यू की क्लासिफिकेशन कैसे की है। तो ऐसे पर्सन जिनका आईक्यू 140 है, 140 से ज़्यादा होता है, तो उन्हें गिफ्टेड या फिर जीनियस कहा जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल जिनका 120 से 140 के बीच में होता है, उन्हें वेरी सुपीरियर। और जिनका 110 और 120 के बीच में होता है, उन्हें सुपीरियर। और जिनका 90 से 110 के बीच में होता है, वो नॉर्मल यानी एवरेज आईक्यू के होते हैं। और जिनका आईक्यू 75 से 90 के बीच होता है, उन्हें बॉर्डर लाइन। जिनका आईक्यू 50 से 75 के बीच होता है, उन्हें मोरोन या फिर फीबल माइंडेड कहते हैं। और जिनका आईक्यू 25 से 50 के बीच में होता है, उन्हें इम्बेसिल। और जिनका 25 से कम होता है यानी बिलो 25 जिनका आईक्यू होता है, उन्हें इडियट कहा जाता है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की। तो अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सिंपल से टास्क को लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो ये जो बच्चे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को शो करते हैं, इन्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन देखी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डिफरेंट लेवल कौन से हैं। तो जिनका आईक्यू 55 से 70 के बीच में होता है, वो माइल्ड लेवल में आते हैं। और जिनका आईक्यू 35 या 40 से लेके 50 के बीच में होता है, वो मॉडरेट लेवल में आते हैं। और जिनका आईक्यू 20 या 25 से लेके 35 और 40 के बीच में होता है, वो सिवियर लेवल में आते हैं। और जिनका आईक्यू 20 से 25 से कम होता है, वो प्रोफाउंड लेवल में आते हैं। तो ये वाले जो लेवल है, आप इन्हें भी लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो हमने बात की थी कि किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं, इसमें केवल एक व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि एक टाइम पर एक ही व्यक्ति का टेस्ट होगा। दूसरी तरफ जो ग्रुप टेस्ट है, यहाँ पर व्यक्तियों का एक ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि बहुत से लोगों का एक साथ एक ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है। ये जो टेस्ट है, इनके फर्दर आगे दो दो और टाइप हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। जो वर्बल टेस्ट है, इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ओरल या फिर राइटिंग में आदेश दिए जाते हैं
और इंडिविजुअल को लैंग्वेज यूज़ करने की यहाँ पर परमिशन होती है। दूसरी तरफ जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं ये भाषा रहित होते हैं, मतलब कि इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आदेश देने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो एक्टिविटी होगी उसमें लैंग्वेज का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं ये भी भाषा रहित टेस्ट होते हैं, मतलब कि नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर ना ही आदेश देने में लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, ना ही यहाँ रिस्पॉन्स देने में लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। तो जो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं इसमें लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसमें मोटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, मतलब कि कुछ मोटर टास्क यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट की। तो ये टेस्ट व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो बीने साइमन टेस्ट है और स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, ये दोनों आपके इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो हमने बात की थी कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं ये भाषा रहित टेस्ट होते हैं और यहाँ पर मोटर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो नॉर्मली इसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, क्यूब कंस्ट्रक्शन हो गया, टू फिट द ब्लॉक्स इन होल्स हो गया, या फिर ट्रेसिंग अ मेज हो गया। तो जो मैरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट है, को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट है, सेजुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट है, ये सभी आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेक्सलर टेस्ट की। तो जो वेक्सलर टेस्ट है ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है और इसमें वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों की विशेषताएं शामिल है। जो आपके वेक्सलर टेस्ट है इसमें 3 तरह के टेस्ट हैं। फर्स्ट है WISC यानी वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। यह जो टेस्ट है इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है WAIS यानी वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसका इस्तेमाल अडल्ट के लिए किया जाता है। लास्ट है WPPSI यानी वेक्सलर प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो टेस्ट है इसका इस्तेमाल प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये ग्रुप में लिए जाते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये आपका ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये ग्रुप में लिए जाते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो आर्मी बीटा टेस्ट है, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, ये सभी ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।